नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 9वीं के लिए गंगा पुस्तक से रैदास के 2 पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि 2 ही पद लगे हैं, दोनों पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि कवि परिचय, पुस्तक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को रखा है, अलग से एक्स्ट्रा जितने प्रश्न बनते हैं, कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को रखा है। दोनों पदों की व्याख्या की है और शब्दार्थ को रखा है। कोशिश मैंने की है कि आप विद्यार्थियों को कोई भी तरह की, किसी भी तरह की अगर मन में संदेह है, शंका है, डाउट्स है पाठ से संबंधित, तो उन सभी डाउट्स को रखने की कोशिश की है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय करते हैं। रैदास के पद। सबसे पहले कवि परिचय। संत रैदास का जीवन परिचय ये इस प्रकार है कि संत रैदास, जिन्हें संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है, भक्ति काल के प्रमुख संत, समाज सुधारक और कवि थे। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में समानता, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाया। रैदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी बताया जाता है। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जीवन और कार्य किस प्रकार रहे उनके। रैदास जी पेशे से जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा ईश्वर भक्ति में लगा रहता। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और भगवान तक पहुंचने के लिए किसी विशेष जाति या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष जाति या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। और ये देखिए, आज भी जाति प्रथा विद्यमान है। हालांकि शहरों में न के बराबर है, गाँव में देखा जाता है। तो ये सोचिए, 15वीं शताब्दी में उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने सरल भाषा में भक्ति गीत और पद रचे जो लोगों को आसानी से समझ आते हैं। उनके भजन आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। भक्ति और विचार में क्या क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। ईश्वर की सच्ची भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। सभी मनुष्य समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। प्रेम, दया और सेवा भाव सबसे बड़े धर्म हैं। उन्होंने आडंबर और पाखंड का विरोध किया है। संत रैदास एक महान संत और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं से यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। यह पाठ प्रमुख संत कवि रैदास द्वारा रचित है। पहले पद में उन्होंने चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर जैसी उपमाओं के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच जो अटूट संबंध है उसे स्पष्ट किया है। और दूसरे पद में कवि ने प्रभु के प्रति अपनी गहरी निष्ठा, गहरी आस्था को व्यक्त किया है। ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास है, उस विश्वास को उन्होंने व्यक्त किया है तथा वो बताते हैं कि वे बाह्य आडंबरों से अधिक ईश्वर चरणों की सच्ची भक्ति को महत्व देते हैं। तो आइए पाठ का उद्देश्य करते हैं कि पाठ को आखिर एनसीईआरटी या सीबीएसई ने या पाठ्यक्रम बनाने निर्माताओं ने इस 2 पदों को क्यों रखा है। तो उद्देश्य क्या है, किस तरह के कॉम्पिटेंसी हम बच्चों में डालना चाहते हैं। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को संत रैदास की दास से भाव से युक्त भक्ति, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की भावना से परिचित कराना चाहते हैं। देखिए, जीवन में भक्त रैदास के माध्यम से यह बताना चाहता है कि
किस तरह से अगर कोई भी चीज़ आप अगर पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर समर्पित हैं, तो वह लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। देखिए रैदास जी ने अपने ईश्वर के प्रति जो उनका लक्ष्य था, ईश्वर प्राप्ति, उसके प्रति गहरी आस्था और लगन से ईश्वर को पाना चाहा तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। उसी तरह से अगर आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उसमें गहरी आस्था, भक्ति का मतलब ये है कि लगन चाहिए। उसमें पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अगर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको वह लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। यही यहाँ पर है। साथ ही सच्ची भक्ति, समानता होना चाहिए समाज में, विनम्रता होनी चाहिए, आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व को समझाते हुए उनकी साहित्यिक अभिरुचि एवं काव्य बोध का विकास करना है। ये तो कॉम्पिटेंसी हम बच्चों में देखना चाहते हैं। अब देखिए, आइए अब ये जो हमारे पास पद हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये तो हमने पद को पढ़ा है। अब इसे देखिए, इसकी व्याख्या करते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, हे प्रभु आपके नाम की रट सी लग गई है, आदत सी हो गई है, टेक सी लग गई है, वह कैसे छूटे, कैसे किस प्रकार छूट सकती है आदत। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, हे प्रभु तुम चंदन की तरह हो और हम पानी की तरह हैं। जिस प्रकार चंदन की खुशबू पानी में समा जाती है, उसी प्रकार से तुम मुझे मेरे रोम रोम में, मेरी आत्मा में समाये हुए हो। कैसे विलग हो सकते हो, कैसे अलग हो सकते हो। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु तुम बादल हो और हम वन के मोर हैं। जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार हम भी आपकी ओर देखकर, आपको देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा मन मयूर नाचने लगता है। जिस प्रकार से हे प्रभु, जैसे चितबत चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा की ओर चकोर पक्षी देखता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु हम भी आपकी ओर, एक भक्त अपने भगवान की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, हे प्रभु आप दीपक की तरह हैं और हम उसमें जलने वाली बाती हैं। आपका स्मरण हम दिन रात करते रहते हैं, भक्ति में हम आपकी जैसे बाती जलती है और रोशनी देती है, उसी प्रकार से हम आपका स्मरण करते हैं और भक्ति रूपी रोशनी चारों ओर प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी आप मोती हैं, तुम मोती हो और हम धागा हैं। जिस प्रकार मोतियों को, धागे का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन जब हम धागे में मोती पिरो देते हैं तो वह बहुमूल्य हो जाता है। उसी प्रकार जब एक भक्त को भगवान अपना लेता है तो वह भक्त सामान्य नहीं होता, वह प्रमुख हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। तो यहाँ पर वही जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागा नामक पदार्थ है, पाउडर है, अगर उसे मिला देते हैं तो सोने की चमक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अगर भक्त को अपने शरण में भगवान ले लेता है तो उस भक्त की चमक बढ़ जाती है, उसकी विशेषता बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, हे प्रभु आप स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। इसी प्रकार की भक्ति रैदास रैदास करता है, इस प्रकार की भक्ति करता है। क्या है यहाँ पे कह रहा है कि प्रभु जी तुम स्वामी, यानी दासी भाव की भक्ति रैदास जी करते थे। दासी भाव से यानी स्वामी और सेवक का संबंध उनका था ईश्वर के प्रति। प्रश्न हो सकता है
है, मान लीजिए कि ये दे दे। एक प्रश्न हो सकता है कि रैदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो रैदास की भक्ति दास्य भाव की थी, स्वामी और सेवक वाली भक्ति थी। देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या क्या है। रट लागी जवान पर चढ़ना, आदत लगना, चितवत तल्लीन होकर देखना, चकोरा एक पक्षी है, बरे यानी जलती है, सोने यानी सोना, सुहागा यानी सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्षार द्रव्य, एक प्रकार का पाउडर है। अर्थ क्या है अभी जो मैंने बताया है उसको एक बार और सुन लेते, देख लेते हैं। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में जो आपके नाम की रट अर्थात आदत लग गई है वह कैसे छूट सकती है? अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी खुशबू सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। तुम मेरे रोम रोम में समा गए हो। कभी कहता है या कहना है कि कवि का कहना है कि प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ, तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर पक्षी हूँ। अर्थात जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसी स्थिति आपके दर्शन से मेरी भी हो जाती है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीन एवं व्यग्र होकर देखता रहता है, टकटकी बांधे देखता रहता है, एक चित्त होकर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता हूँ और आपकी ओर देखता रहता हूँ। भक्त कवि रैदास कहते हैं, हे प्रभु तुम दीपक हो तो मैं उस दीपक की बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता है। प्रभु तुम अगर मोती हो तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। यदि तुम मोती के समान उज्ज्वल एवं कांतिमान हो तो मेरा तन मन भी उस मोती को पिरोने वाले धागे के समान सदा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोना एवं सुहागा के मिलन जैसा पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के पवित्र संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ जाता है, बढ़ गया है। हे प्रभु वास्तव में तुम स्वामी हो, मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। मैंने हमेशा से तुम्हें स्वयं को तुम्हारा दास या सेवक ही समझा है और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म माना है। मैं आपकी भक्ति मात्र एक दास रूप में करता हूँ, जहाँ आप प्रभु और मैं दास हूँ। पंक्ति दर क्या क्या अर्थ हो सकता है, हर एक पंक्तिबद्ध तरीके से बता रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। भक्त कहता है कि हे प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी। चंदन को पानी के साथ घिसने पर उसकी सुगंध पानी के कण कण में समा जाती है, वैसे ही आपके प्रेम और भक्ति की खुशबू मेरे रोम रोम में बस गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। प्रभु को बादल और स्वयं को मोर बताया है, जो बादल देखते ही खुशी से नाचता है, फिर चकोर पक्षी की तरह जो लगातार चांद को निहारता रहता है, मैं वैसे ही आपको देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ईश्वर को दीपक और भक्त को उसकी बाती बताया गया है, जो रात दिन जलकर प्रकाश फैलाती है। इसका अर्थ है कि भक्त का जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित है। अगला है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। भक्त को मोती और धागा तथा सोने को सुहागा और सोने और सुहागा के रूपक द्वारा बताया गया है। ईश्वर के बिना भक्त अधूरा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में रैदास खुद को ईश्वर का दास और ईश्वर को अपना स्वामी बताते हैं। आगे देखिए अगला पद क्या है। पद 2 में, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम जो तुम सौ तोरी कवन सौ जोरो। हे प्रभु राम, हे ईश्वर, अगर तुम मुझसे अपना संबंध
तोड़ भी लो लेकिन मैं नहीं तोड़ सकता। तुमसे तोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, किससे मैं अपना संबंध जोड़ूंगा। तुम्हारी तरह दीन दयाल कौन है, अंतर्यामी कौन है जो सबकी मन की बात को समझता है। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तीरथ और व्रत में मेरी कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, सिर्फ तुम्हारे चरण कमल का ही एक भरोसा है प्रभु। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहां भी जाऊं मैं तुम्हारी ही पूजा करता हूं, तुम्हारी ही आराधना करता हूं। हे देव, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। मैं अपनो मन हरिसो जोरो, हरिसो जोरी सबन सो तोरो। मैंने तो अपना मन जो है हरि से, ईश्वर से जोड़ लिया है, और ईश्वर से जोड़कर मैंने अपने मन को सबसे तोड़ लिया है। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। हर प्रकार से, हर पहर, हर समय मुझे तो तुम्हारी आस है और किसी की आशा नहीं है। मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से मैं रैदास आपसे विनती करते हुए अपनी बात में कहता हूं। प्रस्तुत पद में संत रैदास ने ईश्वर के प्रति अपने अनन्य प्रेम और दृढ़ विश्वास को प्रकट किया है। वे स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर से उसका नाता अटूट है और वे बाह्य आडंबरों जैसे तीर्थ व्रत के स्थान पर केवल ईश्वर के चरणों में ही अपनी मुक्ति देखते हैं। प्रस्तुत पद में संत रैदास अपने आराध्य राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राम, यदि आप मुझसे अपना नाता तोड़ भी लें तब भी मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा। यदि मैंने आपसे नाता तोड़ लिया तो फिर मैं दुनिया में और किससे नाता जोड़ूंगा। अर्थात मेरे लिए आपके अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। रैदास आगे कहते हैं कि मुझे विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने या कठिन व्रत रखने में कोई विश्वास नहीं है और न ही मुझे इनकी आवश्यकता का कोई संशय है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। मुझे तो केवल आपके चरण कमलों का पर ही पूर्ण भरोसा है। मेरी भक्ति किसी विशेष स्थान की मोहताज नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे वहाँ आपकी ही सत्ता और पूजा का अनुभव होता है। इस पूरे संसार में आपके समान दूसरा कोई देव नहीं है जो भक्त का उद्धार कर सके। कवि कहते हैं, मैंने अपना मन पूरी तरह से हरि से जोड़ लिया है। ईश्वर से यह सच्चा संबंध जोड़ते ही मैंने संसार के समस्त मिथ्या और मोह माया वाले संबंधों को त्याग दिया है। अब मेरा संसार से कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। रैदास अंत में कहते हैं कि मैं मन, कर्म और वचन से केवल आपका ही स्मरण करता हूँ। दिन रात के आठों पहर मुझे केवल आपकी ही आशा और प्रतीक्षा रहती है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व अब केवल आपकी भक्ति और शरण में समर्पित है। काव्य सौंदर्य में क्या क्या हो सकता है? यह छंद पद है जिसे गाया जा सकता है। पद में ब्रजभाषा का सरल और प्रभावशाली प्रयोग है। इसमें पंक्ति दर क्या क्या हो सकता है देखिए, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो। हे राम, यदि तुम मुझसे संबंध तोड़ते हो तो भी मैं तुमसे नहीं तोड़ूंगा। तुम सो तोरी कवन सो जोड़ो, तुमसे ईश्वर से नाता तोड़कर मैं और किससे नाता जोड़ूंगा। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा। मुझे तीर्थ यात्रा या व्रतों में विश्वास नहीं है, मुझे केवल आपके चरण कमलों पर भरोसा है प्रभु। जहाँ जहाँ जावो तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हारे समान दूसरा कोई देवता नहीं है। मैं अपनो मन हरिसों जोरों जारियों, हरिसों जारी सबन सो तारियों। मैंने अपना मन हरि से जोड़ लिया है और संसार के अन्य सभी मोह माया से मन को तोड़ लिया है। सबई पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि मैं मन, कर्म और वचन से हर समय केवल तुम्हारी ही आशा करता हूँ। यह दास्य भाव की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ भक्त कहता है कि चाहे भगवान
परीक्षा लेने के लिए दूर ही क्यों न हो जाए, भक्त अपनी निष्ठा नहीं बदलता। भक्त और भगवान का संबंध अटूट होता है। कुछ देर के लिए भगवान तोड़ भी दें, लेकिन भक्त कभी भी अपने भगवान को नहीं छोड़ता है, उनके चरण कमलों में हमेशा अपना सर नवाता है। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर, प्रभु जी तुम घन बन हमोरा, ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है इसलिए मैंने रखा है, हालांकि मैंने पहले भी इसके अर्थ बताए हैं, इसलिए अब यहाँ पर विस्तार पर हमने दिया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप आकाश में छाए काले बादल हैं तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही मैं आपको निहारता रहता हूँ। निहारना यानी देखना। यहाँ भक्त और भगवान के बीच अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। जैसे मोर बादलों को देखकर खुश होता है, चकोर पक्षी चांद के लिए तरसता है, वैसे ही भक्त का मन ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल और आनंदित रहता है। अगला है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। कवि कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा करने या व्रत रखने जैसी बाहरी क्रियाओं की कोई चिंता या परवाह नहीं है, मुझे केवल आपके चरण कमलों पर ही भरोसा है। इन पंक्तियों में बाहरी आडंबरों का विरोध और पूर्ण समर्पण का भाव है। रैदास जी का मानना है कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, केवल उनके चरणों में सच्चा विश्वास ही काफ़ी है। मेरी समझ में विचार ये है इस पाठ में। तो आगे हम करते हैं। देखिए कह रहे कि नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो। पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। कवि संत रैदास इस पंक्ति में अपने प्रभु के प्रति अटूट निष्ठा, समर्पण और अनन्य भक्ति का भाव व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं यदि प्रभु उनसे अपना संबंध तोड़ भी लें तब भी वे प्रभु से अपना नाता नहीं तोड़ेंगे। इससे स्पष्ट होता है उनका ईश्वर से संबंध सांसारिक स्वार्थ या अपेक्षाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि गहरे विश्वास और प्रेम पर टिका हुआ है। रैदास के अनुसार ईश्वर ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में अपने आराध्य के प्रति अडिग रहता है और कभी उनसे विमुख नहीं होता। अगला प्रश्न है कि रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं। रैदास के अनुसार सच्ची भक्ति तीर्थ यात्रा, व्रत और बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में अटूट विश्वास, प्रेम और मन की पवित्रता से प्राप्त होती है। वे मानते हैं कि जहाँ भक्त का मन ईश्वर से जुड़ जाता है वहीं सच्ची पूजा होती है। मेरे विचार से भक्ति के प्रमुख आधार मानवता की सेवा, सत्य और ईमानदारी, निष्कपट व्यवहार, अंतःकरण की शुद्धि तथा संपूर्ण समर्पण है। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करता है, तब वही सच्ची भक्ति का रूप बन जाता है। दूसरा अगला प्रश्न है कि दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों, उपमाओं से व्यक्त किया गया है, लिखिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रैदास ने दोनों पदों में भक्त और आराध्य के गहरे और अभिन्न संबंध को स्पष्ट करने के लिए अनेक सुंदर उपमाओं का प्रयोग किया है। जैसे चंदन पानी से सुगंध का समा जाना, घन मोरा से दर्शन की प्रसन्नता, चंद्र चकोर से एकटक प्रेम, दीपक बाती से प्रकाश उत्पन्न होना, मोती धागा से अटूट जुड़ाव, सोना सुहागा से मूल्य वृद्धि तथा स्वामी दासा से पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त होता है। इन उपमाओं के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करते हैं कि भक्त अपने आराध्य से इस प्रकार जुड़ जाता है कि उनके बिना उसका जीवन अधूरा और निष्प्रभ हो जाता है।
राम रट लागी से कवि क्या अभिप्राय व्यक्त करना चाहते हैं? राम रट लागी से कवि का अभिप्राय है कि उनके मन में भगवान राम के नाम का निरंतर स्मरण गहराई से बस गया है और अब वह उनकी स्वाभाविक प्रकृति या प्रवृत्ति बन चुका है। राम नाम का जप केवल औपचारिक नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। वे हर समय मन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी अटूट श्रद्धा, अनन्य भक्ति और पूर्ण समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं तथा बताते हैं कि सच्चा भक्त प्रभु राम को कभी नहीं भूलता। चकोर पक्षी का उदाहरण कवि ने किस संदर्भ में दिया है? ये देखिए बच्चे, ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस आधारित प्रश्न हैं। चकोर पक्षी का उदाहरण संत रैदास ने भक्त और भगवान के एक निष्ठ प्रेम संबंध को स्पष्ट करने के लिए दिया है। लोक मान्यता है कि चकोर पक्षी चंद्रमा को अपना प्रिय मानकर उसे अपलक निहारता रहता है और उसी के प्रति आकर्षित रहता है। इसी प्रकार कवि भी अपने आराध्य राम के दर्शन और प्रेम के लिए निरंतर तल्लीन रहते हैं। इस उपमा के माध्यम से कवि ने अपनी गहरी भक्ति, लगन और प्रभु के प्रति अटूट समर्पण की भावना को अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। दीपक बाती की उपमा भक्त और भगवान के संबंध को कैसे स्पष्ट करती है? दीपक बाती की उपमा के माध्यम से संत रैदास ने भक्त और भगवान के अभिन्न संबंध को अत्यंत प्रभावशाली रूप में स्पष्ट किया है। दीपक बिना बाती के नहीं जल सकता और बाती दीपक के प्रकाश से ही अपना अस्तित्व पाती है। उसी प्रकार भक्त का अस्तित्व भगवान के बिना अधूरा है और उसका जीवन प्रभु भक्ति से ही प्रकाशित होता है। इस उपमा द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि सच्चा भक्त अपने आराध्य के प्रेम में निरंतर समर्पित रहता है तथा उसी के प्रकाश से उसका जीवन उज्जवल और सार्थक बनता है। अगला प्रश्न है, कवि ने स्वयं को भगवान का दास क्यों कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि रैदास ने स्वयं को भगवान का दास इसलिए कहा है क्योंकि वे अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण, विनम्रता और निष्ठा की भावना व्यक्त करना चाहते हैं। दास भाव भक्ति में भक्त अपने अहंकार का त्याग कर स्वयं को ईश्वर का सेवक मानता है और उनकी आज्ञा का पालन ही अपना धर्म समझता है। कवि के अनुसार प्रभु ही स्वामी, पालनकर्ता और जीवन के आधार है, जबकि भक्त उनका सेवक है। इस प्रकार वे अपने और भगवान के मधुर आत्मीय तथा अटूट संबंध को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि तीर्थ और व्रत को क्यों महत्व नहीं देते हैं? कवि रैदास तीर्थ और व्रत को इसलिए अधिक महत्व नहीं देते क्योंकि उनके अनुसार सच्ची भक्ति बाह्य आडंबरों में नहीं बल्कि हृदय की निष्कपट श्रद्धा और ईश्वर के चरणों में विश्वास में निहित होती है। वे मानते हैं कि यदि मन, कर्म और वचन से भगवान का स्मरण किया जाए तो तीर्थ यात्रा और व्रत की आवश्यकता नहीं रहती। उनके लिए प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ही सबसे बड़ा साधन है। इस प्रकार कवि आंतरिक भक्ति, सरल श्रद्धा और ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण को ही मुक्ति का सच्चा मार्ग बताते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिसों जोरी सबनसों तोरों का आशय स्पष्ट कीजिए। हरिसो जोरी सबनसों तोरों का आशय है कि कवि ने अपना मन पूर्णतः भगवान हरि से जोड़ लिया है और संसार के अन्य सभी सांसारिक संबंधों से अपना मोह तोड़ त्याग दिया है। संत रैदास के अनुसार ईश्वर से सच्चा संबंध स्थापित हो जाने पर मनुष्य का आकर्षण संसार की अस्थायी वस्तुओं और संबंधों से स्वतः समाप्त हो जाता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी अनन्य भक्ति, दृढ़ विश्वास और पूर्ण समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं तथा बताते हैं कि ईश्वर ही उनके जीवन का एकमात्र आधार है। अगला प्रश्न है, बड़े दिन राति से कवि किस निरंतरता का संकेत देते हैं? बड़े दिन राति से संत रैदास भगवान के प्रति अपनी निरंतर लगातार और अखंड भक्ति का संकेत देते हैं। इस पंक्ति में दीपक और बाती की उपमा के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं
कि जिस प्रकार बाती दीपक के साथ दिन रात निरंतर जलती रहती है, उसी प्रकार उनका हृदय भी हर समय प्रभु प्रेम में लीन रहता है। यहाँ भक्ति की निरंतरता, स्थिरता और अटूट समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि कवि का मन क्षण भर भी ईश्वर के स्मरण से अलग नहीं होता। अगला प्रश्न है, कवि ने भगवान को घन क्यों कहा है? कवि रैदास ने भगवान को घन यानी बादल इसलिए कहा है क्योंकि जैसे काले बादलों को देखकर मोर आनंद से नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन से भक्त का प्रसन्नता और प्रेम से भर उठता है। यहाँ कवि स्वयं को मोर और भगवान को घन मानकर अपने गहरे प्रेम और आकर्षण को व्यक्त करते हैं। इस उपमा के माध्यम से वे बताते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में आनंद, आशा और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत है। इससे भक्त और भगवान के मधुर और आत्मीय संबंध का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, रैदास के पदों में व्यक्त भक्त और भगवान के संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संत रैदास के पदों में भक्त और भगवान के संबंध को अत्यंत घनिष्ठ, आत्मीय और अभिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि उनने चंदन, पानी, घन मोर, चांद चकोर, दीपक बाती और मोती धागा जैसी उपमाओं द्वारा यह स्पष्ट किया है कि भक्त का अस्तित्व भगवान से अलग नहीं हो सकता। जैसे पानी में चंदन की सुगंध समा जाती है और बाती दीपक के साथ निरंतर जलती रहती है, उसी प्रकार भक्त भी हर समय ईश्वर के प्रेम में लीन रहता है। इन उदाहरणों से भक्त की पूर्ण निष्ठा, समर्पण और एकनिष्ठ भक्ति का भाव प्रकट होता है। ये मैंने यहाँ पर कोशिश की कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को रखा जाए। तो आशा है कि इस वीडियो से आपके मन में जो संदेह है, शंकाएं हैं, वो तो दूर अवश्य हो गई होंगी। साथ ही आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में अगर टीचर कॉम्पिटेंसी प्रश्न देती हैं या देते हैं तो आप उन्हें यहाँ से भी ले सकते हैं संदर्भ के रूप में, नहीं तो एक बार सुनकर आप फिर अपने आधार पर उसे लिख सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम भी अपने विद्यालय में बच्चों को इस तरह के प्रश्न देते हैं। तो आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।